अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मुझे याद है कि इस बार मैंने संडे स्पेशल व्लॉग नहीं डाला है क्योंकि संडे को बासी ईद थी और बासी ईद के दिन मेरे घर पर दावत थी। उस टाइम में बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, सारी चीजें मेरी रेडी थी, पर मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपना व्लॉग उठाकर डाल सकूं। तो ये मेरी ईद के पहले की व्लॉग है जिसमें मैं ईद की शॉपिंग कर आई थी। इसलिए मैं अपनी बेटी को जल्दी जल्दी सुला रही थी ताकि मैं अपना व्लॉग शूट कर सकूं, मैं आपको दिखा सकूं कि मैं क्या क्या चीजें लेकर आई हूँ। सच बताऊं सीरियसली इतनी प्यारी प्यारी चीजें इतने अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आई हूँ कि आप लोग भी देखोगे तो शॉक हो जाओगे कि सच में इतनी अच्छी चीजें कोरियन प्रोडक्ट में है यार। उसके अंदर इतने अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे, मैं क्या ही बताऊं। ये तो अगर घर की चीजें, ये हैंड वॉश में लेकर आई थी और ये सिर्फ 70 रुपीज का था, जो कि बहुत बड़ी बोतल थी और मेरे पूरे महीने भर काम चल जाएगी। और जो क्लेचर्स आप देख रहे हैं मैं इतने सारे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हम एक क्लेचर लगाते हैं और कहीं भी लगाकर भूल जाते हैं, फिर वो हमें मिलता ही नहीं है। जब हम सफाई करते हैं तब वो हमें मिलता है, वो भी टूटा फूटा। इसलिए बहुत सारे क्लेचर एक साथ ही ले आई थी और बहुत ही प्यारे प्यारे डिजाइन के थे। एक डिजाइन के मैं तीन तीन क्लेचर्स लेकर आई थी ताकि अगर एक गुम भी जाए तो उसी डिजाइन का दूसरे कलर में मेरे पास मिल सके वो। और बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाइज इतने अच्छे थे कि मैं क्या ही बताऊं। और एक चीज में बहुत ही ज्यादा यूजफुल लेकर आई हूँ, ये सारी हाउस वाइफ समझ सकती हैं कि कितनी यूजफुल ये चीज हमारे लिए। ये लेकर आई थी मैं छुरी धार करने के लिए। यार ये कोरियन प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम घर की छुरियां भी धार कर सकते हैं, सिर्फ छुरियां नहीं कैंची भी धार कर सकते हैं। और इतना परेशानी हो जाती है जब बहुत सारे मेहमान हमारे घर आए और दावत तो छुरियां जो हमारे पास होती हैं उसमें धार भी नहीं होती है। तो ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि उसी वक्त धार करके और फटाफट सारी सब्जियां कट जाएं और फटाफट पूरे काम हो जाएं। ये मैं लेकर आई थी फ्लावर पॉट। घर को डेकोरेट करना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हो आप मेरे सामने जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर भी एक फ्लावर रखा था, पर वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका था, तो मैं छोटे छोटे से नए लेकर आ गई थी। मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इसमें चेरीज लगी हैं और देखो मैंने सामने रखकर देखा भी था, एकदम लुक ही चेंज हो जाता है। जहां भी हम फ्लावर स्पॉट रख देते एकदम नेगेटिव वाइब से पॉजिटिव वाइब में बदल जाता है। प्लास्टिक शीट जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल चुकी थी क्योंकि ईद चल रहा है, ईद के ऑफर में बहुत ज्यादा ऑफर चलते हैं। तो मैं लेकर आई थी जहां पर हम बॉक्स रखते हैं मसालों के, दालों के, वहां पर मैंने पेपर वाले प्रिंटेड पेपर जो आते हैं वो बिछा कर रखे। तो कभी इसमें तेल लग जाता है, कुछ लग जाता है तो वो अजीब से हो जाते हैं, इसलिए मैं प्लास्टिक लेकर आई थी। इसको मैं वॉश भी कर सकती हूँ, कपड़े से गीला करके साफ भी कर सकती हूँ, तो ये साफ के साफ ही रहेगा। और ये पर्स भी मैं लेकर आई थी, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, पिंक कलर का था और इसकी क्वालिटी तो सच में ही बहुत अच्छी थी। पकड़ने पर ही लग रहा था कि इसका लेदर बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 500 की, पर उसने मुझे 350 में दे दिया था। आप देख सकते हो टैग पर भी 499 लिखा है, सिर्फ 1 रुपए ही कम है, 500 का ही। ट्रे तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। क्यों? क्योंकि इसके साथ यार एक ढक्कन भी दिया गया था बर्फ के ट्रे के ऊपर लगाने के लिए। अक्सर ऐसा होता है जब हम जूस में बर्फ डालने के लिए निकालते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है, ये ढक्कन लगाने से वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी ट्रे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मिल गई थी। और ये जूतियां मैं बुरखा वगैरह के लिए लाई थी, जहाँ हम कहीं थोड़ी सी देर के लिए आते जाते हैं तो ये जूतियां बुरखे पर अच्छी ही लगेंगी, इसलिए जूतियां मैं लेकर आई थी, वो भी ब्लैक कलर की। बर्फ की जो ट्रे थी वो 80 रुपए में लाई थी मैं, और जूतियां जो थी वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की थी। और ये था वेजिटेबल चॉपर जो मुझे सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए का मिल गया था। वैसे ये 150 का आता है, पर मैं सेल में गई थी तो मुझे ये 120 का मिल गया था। इससे यार सलाद तो इतनी बेहतरीन बनती है, और जो रमजान में दाल पिसती है वो भी इससे बहुत ही ज्यादा अच्छी बन जाती है। अंडे के प्याज काटने में भी अक्सर हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पर इसमें सिर्फ प्याज डालकर इसको कस के खींच के प्याज का भुर्ता बना डालो, इतनी अच्छी प्याज पिसती है अंडे वाली कि मैं क्या ही बताऊं। और ये थे स्क्रंचीज वगैरह थे बालों के लिए जो, और ये हिजाब का मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि मैं लेकर आई थी बांधने के लिए। और ये स्क्रंचीज सिर्फ 20-20 रुपए की थी, वो भी सेल में मिल गई, बहुत ही अच्छी मुझे। बाकी मीशो पर तो बहुत महंगी मिल रही थी ये। और ये डोरमेट मेरे पास एक सेम ऐसे का ऐसा रखा हुआ है, और ये मैं एक और लेकर आ गई। ये 50 रुपए का डोरमेट था। एक अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास चादरें तो होती हैं पर उसके कवर, पिलो कवर फट जाते हैं या कुछ भी गुम जाते, नहीं मिल पाते, तो ये 2 पिलो कवर भी मैं लेकर आई थी एक्स्ट्रा कि कभी कुछ जरूरत पड़ जाए। और ये 2 और लेकर आई थी मैं जोहेब के रूम के लिए लेकर आई थी, क्योंकि उसके पास भी चादरें हैं पर कवर, उसके भी पिलो कवर जो है फट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है ना, तो इसलिए बहुत जरूरत अलग से पड़ जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और व्हाइट कलर के हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये मुझे। तो मैंने इसको भी 150 के 2 थे ये। और एक पर्दा लेकर आई हूँ मैं किचन के नीचे, जो जगह स्पेस होती है वहां पर मैंने जो हार्डवेयर की शॉप पर तार मिलते हैं वो लगा दिए थे, उस पर मैं ये पर्दा डालूंगी आड़ा करके, उसको सिल लूंगी तो ज्यादा नीचे लटकेगा भी नहीं। और ये एक और पर्दा मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जो कि इसके जो डिजाइन थे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, और किचन के ही लिए बने थे सारे डिजाइन। इस पे कैटल, अंडा, पर्दा देखकर ही आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये किचन के लिए। तो ये भी मैंने किचन के लिए ऑर्डर किया था और ये मीशो से किया था।
और ये बेडशीट में लेकर आई थी जो ईद के ऑफर चल रहे होते हैं 250-250 में। ये इतनी प्यारी प्यारी बेडशीट वहां पर मिल रही थी। पिलो कवर भी दो साथ में सिली सिलाई मिल रहे थे। डबल बेड थी और ये इस पे व्हाइट कलर की और ब्लू कलर का गाजरी और जो काम था ना वो उससे बहुत ही ज्यादा निखर कर आ रहा था। ये दो सूट में घर में पहनने के लिए गर्मियां आ रही हैं क्योंकि तो ये अमायरा के लिए लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे नेकर और उसके साथ टी शर्ट। साथ में दो लोवर भी लेकर आई थी मैं। 150 के दो लोवर थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। गर्मियों के हिसाब से टी शर्ट पे पहना दूंगी तो अच्छा लगेगा। और ये कोट सेट में मेरी नंद के साथ गई थी तो वहां से टीले के ऑफर में लेकर आई थी। ये भी मुझे 800 के दो कोट सेट थे। एक ये व्हाइट वाला जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, पूरा व्हाइट था, ब्लैक कलर का काम था और साथ में मुझे पैंडल भी मिले हैं इसमें, एडी के पैंडल। उसके साथ नीचे प्लाजो था जो पहनने पर तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वीडियो में सही से दिखा नहीं पा रही हूँ। और एक ये वाला लेकर आई थी, ये डार्क पर्पल कलर का था। इस पर भी डिजाइन बने थे पर पहनने पर ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब फाइनली बारी आई है मेरी ईद के जोड़े की, जो मुझे बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मुझे मेरा ईद का जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आजकल जो चल रहा है मिरर वर्क में, उसमें का पैटर्न लेकर आई थी और कलर भी ये मैंने पहले कभी नहीं लिया। यूनिक सा कलर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। पर्पल कलर मेरे पास है नहीं पर मैंने इस बार लिए तो दो ही ले डाले। एक घर में पहनने के लिए कोट सेट लिया, उसका कलर भी यही है, और जो मैंने ये ईद का सूट लिया है इसका कलर भी यही है। हमेशा से मैं ईद का सूट कच्चा लेती हूँ फिर उसको सिलवाती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया है कि मुझे रेडीमेड लेना पड़ा है क्योंकि आखिर में इतना लेट हो गया था ना कि मेरा सूट कोई भी सिलाई में लेने के लिए तैयार ही नहीं था। सारे के सारों के पास पूरी बुकिंग भरी पड़ी थी, इसलिए मुझे रेडीमेड लेना पड़ा। फर्स्ट टाइम शादी के बाद मैंने रेडीमेड सूट लिया, वरना मैं कच्चा लेकर ही सिलवाती हूँ, उसकी अलग ही बात होती है। और ये सैंडल में इसकी गोल्डन कलर की ही मेरे सूट से मैचिंग की लेकर आई हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। दुकान वाला भी बोल रहा था आपने चीज ही ऐसी पसंद करी है, इसके रेट ज्यादा होंगे ही ना। तो यार दुकान वालों को तो अपनी चीज बेचनी रहती है तो वैसी चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं ताकि कस्टमर उनकी बातों में आकर वही चीज ले जो उसे पसंद आ रही है। वैसे खैर पर्सनली मुझे ये सैंडल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ही पसंद आई थी। मुझे लग रहा था मैं सैंडल लूं तो यही लूं, वरना मैं सैंडल लूं ही नहीं। और ये 3 सूट में लेकर आई थी मेरी बेटी के लिए, जो कि उसमें से था एक ये ब्लैक कलर का अफगानी, इसमें शलवार है नीचे और ये शॉर्ट उसमें कुर्ता है। ये मेरी बेटी की पुप्पी की पसंद का है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने लिया और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं ये इसको तिवासी ईद पर पहनाऊंगी। अगर तिवासी ईद पर नहीं भी पहनाया तो ईद के कपड़े पहनने के बाद भी बच्चे अपने कपड़े इतने गंदे कर लेते हैं कि उन्हें डबल से कपड़े चेंज करवाना पड़ते हैं, तो मैं इसको जब ये पहना दूंगी। खैर लिया तो मैंने ये अलविदा के लिए था पर अलविदा पे ये पहन नहीं पाई थी। और ये दूसरा सूट मैं लेकर आई थी मेन ईद के लिए, खास ईद वाले दिन मैं इसको ये पाकिस्तानी सूट पहनाऊंगी जो कि पिंक कलर का था, और इसमें शायद पिंक कलर आ नहीं रहा है वैसे, पर पिंक कलर का था प्योर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके डिजाइन तो बहुत ही, इसके आस्तीन तक पे, इसके जो ट्राउजर था उसके ट्राउजर तक पे नीचे बहुत ही अच्छे डिजाइन बने हुए थे, देख सकते हो आप लोग। शायद कैमरे में सही नहीं आ रहा हो पर बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सूट पर्सनली सामने से देखने पर। ये तीसरी थी, ये मेरी पसंद की थी, फ्रॉक थी ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्लासी एकदम। इस पर एक बड़ा सा फ्लावर बना हुआ था, ऐसे सेलिब्रिटी पहनते हैं ना, सेलिब्रिटी ऐसी फ्रॉक, इसलिए मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। इसके साथ में सैंडल भी सेम टू सेम इसकी मैचिंग की मिलती हुई लाई हूँ ताकि इस पर अच्छी लगे। एक सैंडल लाई हूँ मैं ये गोल्डन कलर की, जो कि मैं इसको फर्स्ट पहली ईद पर पहनाऊंगी पिंक सूट के साथ। और ये दूसरी सैंडल जो मैंने फ्रॉक आपको दिखाई है पहले व्हाइट कलर की, मैं उस पर पहनाऊंगी। ये सैंडल्स भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी, क्लासिक एकदम सिंपल, मुझे सिंपल चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये मुझे सिंपल सी बहुत प्यारी सैंडल लग रही थी। और साथ में सिंपल सा पर्स जो इसकी व्हाइट फ्रॉक के साथ भी हो जाएगा और पिंक वाले सूट के साथ भी हो जाएगा और ब्लैक वाला जो सूट है उसके साथ भी हो जाएगा। पर्स तो इसके पास बहुत ढेर और ढेर रखे हुए हैं पर इसको हर उस पे नया पर्स चाहिए। खैर बच्चे हैं, बच्चों की ही तो ईद होती है। और ये पिंक कलर का लेकर आई थी मैं हेयर बैंड, जो कि दोनों फ्रॉक पर चल जाएगा, उसमें पिंक फ्लावर बना हुआ है उसके साथ भी और पिंक सूट के साथ भी। और ये कड़े मुझे मेरी भाभी ने दिलाए थे, ईद की ईदी है मेरी, ये ईदी वो अलग से देंगी पर वो बोलकर उन्होंने यही दिलाया कि तुम्हारी ईदी है रख लो। और ये व्लॉग में डाल रही हूँ ईद के बाद, तो उन्होंने ईदी भी मुझे दी है और ये सारी चीजें मुझे दिलाई है। टॉप्स मुझे मेरी पसंद करके ही उन्होंने मुझे दिलाए हैं, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे सच में। और ये कड़े मैंने खुद लिए हैं, जो मैंने पर्पल सूट है उसके साथ गोल्डन, कश्मीरी चूड़ियां मैंने अलग ली हैं पर मुझे उसके साथ येलो कलर था। खैर मैं चूड़ियां अलग लगा सकती थी पर मुझे यही कड़े पहनूंगी क्योंकि वो सूट ऐसा है ना कि उस पर सिंपल से कड़े ही अच्छी लगी। और ये इयररिंग्स में लेकर आई थी, इयररिंग्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था डायमंड से
ना तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहा था, यूनिक से, अलग से, सिंपल से। और ये भैया ने मुझे 200 के बताए थे, पर उसके आधे दाम में मैंने ले लिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के इयररिंग्स थे। और ये कश्मीरी चूड़ियां देख सकते हो, येलो हैं। और ये येलो वाली बात नहीं है, खैर मैंने आपको बताया कि मैं अलग कुछ कलर की चूड़ियां लगा सकती थी, पर मुझे कश्मीरी चूड़ियां उस सूट के साथ पहननी ही नहीं थी। मुझे उस पर सिंपल से कड़े अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वो पहन लिए थे। और मैं घर में भी एक भरी भरी चूड़ियां नहीं पहनती, पता नहीं कश्मीरी चूड़ियां मेरे कब काम आएंगी, कब मैं पहन पाऊंगी इन चूड़ियों को, क्योंकि मैं घर में भी नहीं पहन पाती इसे भरी चूड़ियां और न कहीं आने जाने में। पर मैं एक सूट ऐसा जरूर बनाऊंगी जिसमें ये येलो कलर की कश्मीरी चूड़ियां पहन पाऊं। और ये कलीरे, ये भी मैं नहीं पहन पाई, ऐसी की ऐसी मेरे पास रखे हूँ। सिर्फ एक बार मैंने पहने थे, वो भी मैं दावत में कहीं गई थी। उसके बाद से अभी से ऐसे की ऐसे ही ये रखे हुए मेरे पास। और ये छोटी छोटी सी प्यारी चूड़ियां मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी। उसका जो पिंक सूट है उस पे व्हाइट कलर के जो डायमंड्स लगे हैं उसमें मैच हो रही थी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं लेकर आ गई। और जो उसकी वेस्टर्न फ्रॉक है उसके साथ तो मैं उसको घड़ी पहनाऊंगी, ये वाली जो पिंक कलर का उसका फ्लावर था उसमें ये मैच हो रही थी, तो उसके साथ मैं घड़ी लेकर आई थी। पहले से भी उसके बाद जो घड़ी पड़ी थी वो भी उसमें मैच हो रही थी। स्मार्ट वॉच थी, देख सकते हो आप लोग, हल्की सी दिख रही है इसमें लाइट। ये स्मार्ट वॉच भी उसमें मैच हो रही थी, पर उसको नई वॉच ही चाहिए थी, इसलिए मुझे उसको पिंक कलर की नई वॉच दिलाना पड़ा। और उसके बाद उसने जिद करी, मुझे मम्मा लिप ग्लॉस चाहिए, मेरी भी तो ईद है, मैं भी तो मेकअप करूंगी, तो इसलिए उसको मैंने लिप ग्लॉस भी दिलाया था पिंक कलर का, जो अच्छा लग रहा था। और ये चश्मा दिलाया, हम फार्म हाउस जाने वाले हैं उसके लिए, या तो वेस्टर्न फ्रॉक में उसको पहना दूंगी। ब्रेसलेट और ये छोटी सी अंगूठी, मुझे मेरी ईदी से ज्यादा उसकी ईदी देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। तो यही सारी चीजें थी जो हम लेकर आए थे। अब टाइम हो गया है, मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।